हेलो दोस्तों, एसएससी के एग्जाम्स में अब टाइपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही आपको इंस्पेक्टर बनने या जॉब लेने से रोक सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज का जो वीडियो है हमारा टाइपिंग पे बेस्ड है कि जो एसएससी जो है टाइपिंग टेस्ट में एरर को कैसे कैलकुलेट करती है, और इसका आपको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मार्केट में एक ऐसी बुक है जिसमें अब आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैथ्स का वेटेज कम हो गया है, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस है उसी वेटेज में करनी है जितने वेटेज का क्वेश्चन है। अगर 30 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स में मेंस में, तब भी आपको उस 30 क्वेश्चन की अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, क्योंकि जो अब आपको जीएस में भी फोकस करना है, रीजनिंग में भी फोकस करना है मेंस के लिए। तो ये जो बुक है इसमें सिर्फ 2200 क्वेश्चन में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए, उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है ना। पिछले 2018 से लेकर 2022 तक जो हुए हैं, लास्ट जो भी पेपर हुए हैं उनके जो सारे क्वेश्चन है इसमें कवर किए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेराइटी क्वेश्चन है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ये एडिशन है, सिर्फ 2200 क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट है कवर किया गया है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो रिवीजन टाइम है, आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 10 दिन 15 दिन में आपको बार बार रिवाइज करने से वो एकदम क्लियर होंगे। बुक में जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन दिए हैं, साथ ही साथ आपको डिटेल में भी मिलेंगे। बुक जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट और अमेजन का इसके नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नेचर ऑफ मिस्टेक कैसा होता है? नेचर ऑफ मिस्टेक होता है या तो आप फुल मिस्टेक करेंगे या फिर हाफ मिस्टेक करेंगे। अब फुल मिस्टेक के अंदर आपको किस किस टाइप के आप एरर को फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा और किस किस टाइप के एरर को हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फुल मिस्टेक को देखिए हम लोग किस तरीके से, अगर किस टाइप के एरर को फुल मिस्टेक में काउंट होता है। अगर आप ओमिशन करते हैं, किसी लेटर के बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिपीटेशन अगर आप कर देते हैं, या फिर स्पेलिंग एरर करते हैं, या फिर किसी में आप एक्स्ट्रा लेटर एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं, इस टाइप के एरर को जो है फुल मिस्टेक में गिना जाता है। देखते हैं ओमिशन आप किस टाइप के, अगर ओमिशन की बात करता है, जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है कि दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, और आपने क्या लिख दिया हड़बड़ी में, दिल्ली इज द सिटी ऑफ इंडिया, यानी कैपिटल जो है वो गायब हो गया। तो अगर कैपिटल गायब हुआ, आपने एक बड़ी गलती की है, इसका मतलब जो है आपकी जो एरर है वो फुल एरर है। और इसका जो टोटल कैरेक्टर बनेंगे, यानी जो भी वर्ड आपने उड़ाया है उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे वही आपका एरर होगा। यानी अगर इसमें 7 कैरेक्टर है, तो 7+1 जो आपने स्पेस लिया हुआ है वो 8 कैरेक्टर का इसमें एरर गिना जाएगा, और इसको फुल मिस्टेक में गिना जाएगा। अब यहाँ कैरेक्टर का एरर का क्या मतलब है वो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर देते हैं किसी लाइन में, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कर देते हैं। कैपिटल की जगह अगर आपने बेस्ट लिख दिया, तो जिस वर्ड को आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसी वर्ड का आपका एरर बनेगा। यानी जो इसमें कैरेक्टर है 7+1, ये आपका जो है 8 कैरेक्टर का एरर बनेगा। अगर आप कोई वर्ड रिपीट कर देते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया लिख देते हैं, यानी 2 बार सिटी लिख देते हैं, तो जिस वर्ड को आपने रिपीट किया है वही, उसमें जितने कैरेक्टर होंगे वही कैरेक्टर आपका एरर होगा। इसके अलावा अगर आप स्पेलिंग एरर करते हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, बच्चे बहुत तेजी से स्पीड लेने के चक्कर में जो आप गलती करते हैं, वो एरर भी फुल मिस्टेक में काउंट होता है। जैसे अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी अगर रिलेटेड वर्ड लिख देते हैं, कंप्यूटर को डबल एम कर देते हैं या फिर एस जोड़ देते हैं, तो इन सब को एरर माना जाएगा। तो एरर क्या होगा इसमें, कितने कैरेक्टर का, जितने भी इसमें कैरेक्टर है उसमें वही आपका एरर माना जाएगा। और ये बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ एरर है और बच्चे बहुत आसानी से इसको गलती करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया वर्ड ऐड कर देते हैं लाइन में, पैराग्राफ में, तो भी उसको फुल मिस्टेक में गिना जाता है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया को आप क्या लिख देते हैं, दिल्ली इज द ओनली कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यानी जो आपने यहाँ पे ओनली वर्ड जो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है वही जो आपका
जितने भी कैरेक्टर हैं वो उसको एरर में काउंट हो जाएगा। या फिर इनकम्प्लीट अगर आप लाइन लिख देते हैं, जैसे टाइम खत्म होने वाला होता है तो दो चार कैरेक्टर छूट जाते हैं उस कंडीशन में। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया को आपने लिख दिया दिल्ली इज द सिटी ऑफ इंड करके, आपका टाइम लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इसको जो है फुल एरर में काउंट होगा। और एरर कितने कैरेक्टर का बनेगा, जो भी इंडिया का कैरेक्टर होगा वही आपका कैरेक्टर बनेगा। साथ में आप याद रखिएगा फुल स्टॉप भी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उसको भी कैरेक्टर में गिना जाएगा, यानी जो टोटल कैरेक्टर का जो भी एरर बनेगा कैरेक्टर का वो 6 कैरेक्टर का बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने फुल मिस्टेक के बारे में जाना कि कितने टाइप की हम लोग गलती करेंगे तो उसको फुल मिस्टेक में गिना जाएगा। अब हाफ मिस्टेक के बारे में देखते हैं कि किस किस प्रकार के एरर को हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाता है। जैसे आपने अगर स्पेस से रिलेटेड एरर कर दिया तो उसको हाफ एरर में, हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया को यहाँ से आपने क्या किया, स्पेस उड़ा दिया, आपने स्पेस डालना भूल गए, उस कंडीशन में जितने भी आपके ये कैरेक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, एरर में काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कोई रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया में अगर सी स्मॉल लेटर में है तो अगर आपने क्या कर दिया है, गलती से इसको कैपिटल में डाल दिया है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर बनेंगे वो आपके एरर में काउंट होंगे। पंक्चुएशन एरर करते हैं आप, जैसे आपने फुल स्टॉप लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए, इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए, जितने भी पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर है जिस वर्ड के साथ है उस वर्ड को पूरा काउंट में गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप जो है इंडिया के साथ है, इसका मतलब इंडिया में जितने भी कैरेक्टर है विद फुल स्टॉप ये जो है एरर में काउंट हो जाएंगे। अगर आप ट्रांसपोजिशन एरर करते हैं, इसका जिसका मतलब है कि अगर वर्ड जो है आप आगे पीछे लिख देते हैं तो जितने भी आपने कैरेक्टर को गलती किया है आगे पीछे करने में वो सारे कैरेक्टर जो है आपके एरर में काउंट हो जाएंगे। अगर आप पैराग्राफिक एरर करते हैं, जैसे पैराग्राफ चेंज कर देते हैं या फिर टैब लेना भूल जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा टैब ले लेते हैं, तो उन सबको क्या कर किया जाता है, हाफ मिस्टेक में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली टोटल मिस्टेक हुआ कैसे, कैसे परसेंटेज में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फुल मिस्टेक्स जो होता है वो सम ऑफ ऑल फुल मिस्टेक्स में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनका सम होता है। हाफ में क्या होता है कि जितने भी आप हाफ मिस्टेक के कैरेक्टर होते हैं उनका सम होता है। और टोटल मिस्टेक जो होता है वो फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक बाई 2 होता है। और अगर इसको एरर में कैलकुलेट करने अगर हम गए तो जितने भी आपने मिस्टेक किए हैं और जितने भी पैराग्राफ में कैरेक्टर है उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एरर परसेंटेज है वो हमें मिल जाएगा। तो जितने भी आपके अगर आप एसएससी आपको परमिशन दे रखा है, जैसे 7% एरर दे रखा है कि आप 7% एरर आप एसएससी ने दे रखा है कि 7% एरर से अगर आप कम करते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर आप ज्यादा करते हैं इसका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरा एक पर्सनली फ्रेंड है जो टाइपिंग के वजह से उससे इंस्पेक्टर ना मिलके ऑडिटर का पोस्ट मिला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो पेपर देने जा रहे हैं, टाइपिंग देने जा रहे हैं, तो वो अपने मन में टाइपिंग को एक्चुअली बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं, टाइपिंग देने जा रहे हैं, तो उसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइपिंग फेल होते हैं तो उसमें कोई भी जॉब आपको नहीं मिलती है। इसलिए जो टाइपिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो ये जो बुक है आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसके जो भी एडवांटेज है इस बुक से आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अब तक का बेस्ट बुक मैं कह सकता हूँ कि वेटेज के अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया बुक है। तो मिलते हैं वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।